आज पूरे देश में किसान परेशान है। आपने खुद देखा कुछ 1.5 साल पहले जब किसान आंदोलन कर रहे थे, लाखों किसान दिल्ली में थे। आपको याद होगा सर्दी का मौसम था। দেশের পরিস্থিতি এতটাই বেহাল অবস্থানে গিয়ে ঠেকেছে যে একদিনে একজন কৃষকের আয় হয় মাত্র 27 টাকা। মোদিজির বন্ধু আদানির প্রতিদিন আয় হয় 16,000 কোটি টাকা। অথচ আদানির হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ মকুব করা হয়, কিন্তু কৃষকের ঋণ মকুবের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়ে দেয় টাকা নেই। রাজস্থানের সাগওয়ারায় নির্বাচনী জনসভায় এমনই মন্তব্য করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কন্যা তথা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। রাজস্থানের নির্বাচনী ময়দান থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেন, বিজেপির আমলে দেশের গরিবরা আরো গরিব হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, প্রতিদিন দেশের একজন কৃষকের আয় হয় মাত্র 27 টাকা। অথচ দেশের বড় শিল্পপতি মোদিজির ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যাকে মোদিজি দেশের সিংহ সম্পত্তি দিয়ে রেখেছেন, সেই গৌতম আদানির একদিনে আয় 16,000 কোটি টাকা। সরকার এই উদ্যোগপতিকে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি 1000 কোটি ঋণ মকুব করে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র কৃষকের ঋণ মকুবের দাবি ওঠার পর বলা হয় সরকার এত টাকা ভরতে পারবে না। দেশের বড় শিল্পপতিদের ত্রাতার ভূমিকায় রয়েছে সরকার। দেশের ধনীদের দায়িত্ব নিয়েছেন মোদিজি। গরিবদের দেখার কেউ নেই, তাই এবার দেশের গরিবদের দায়িত্ব নিতে চায় কংগ্রেস। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর বক্তব্য আমাদের হাতে পৌঁছেছে, শুনে নিন কি বললেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কন্যা। आज पूरे देश में किसान परेशान है। आपने खुद देखा कुछ 1.5 साल पहले जब किसान आंदोलन कर रहे थे, लाखों किसान दिल्ली में थे। आपको याद होगा सर्दी का मौसम था। आपको याद होगा कि उस समय सैकड़ों किसान शहीद भी हुए। एक मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को यूपी में अपनी जीप के नीचे पीस दिया। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री अपने घर से निकल के उनसे बात करने तक नहीं आए। फिर भी उनकी समस्याओं के लिए सुनने के लिए कोई नहीं आया। महीनों के लिए बैठे रहे, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, बैठे रहे महीनों के लिए, अपनी खेती को छोड़ के बैठे रहे अपने लिए आंदोलन करने के लिए। किसी ने उनको पूछा नहीं। जैसे जैसे चुनाव आ रहा था बहनों और भाइयों, अचानक वो कानून वापस ले लिए, क्योंकि इस सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव पे रहता है। आज किसान जूझ रहा है, महंगाई इतनी है, जीएसटी जो केंद्र द्वारा लगाई हुई टैक्स है हर चीज पे है, उसके ऊपर से पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, ट्रैक्टर पर भी जीएसटी है। तो ये सब जब महंगाई इतनी है और मुश्किलें भरी हुई हैं, तो देश का किसान क्या करे। यहां पर हमारी सरकार ने सोचा कि जब इतनी परेशानियां हैं तो अगर हम कर्ज माफ कर लें तो कम से कम कुछ राहत मिल जाएगी। ये सिर्फ कांग्रेस के प्रदेशों में ये काम हो रहा है, और यहां राजस्थान में लाखों किसानों को 14,000 करोड़ तक उनका कर्ज माफ किया गया है। आपने कहा गहलोत जी कि जब लंपी महामारी आई थी तो सबसे ज्यादा मुआवजा भी यहां दिया आपने। ये सारे जो अच्छे काम हैं बहनों और भाइयों, ये भाजपा बंद कर देगी। याद रखिए, ना ओपीएस आपको पुराना पेंशन स्कीम मिलेगा, ना आपको ये राहत मिलेगी, ना आपके कर्ज माफ होंगे, ना आपके बिजली के बिल कम किए जाएंगे, ना ये जो सारी जो आपको ये जो निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं। मालूम है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की अगर सुविधा चाहिए तो सिर्फ प्राइवेट में जा सकते हैं, क्योंकि जो सरकारी व्यवस्था है वो तकरीबन ठप हो गई है। यहाँ पे आपको बहुत सुविधा मिलती है। यहाँ पिछली बार मैं आई थी तो मैं किसी से मिली थी जिनका जो हार्ट की सर्जरी है वो सरकार ने कराई और उनको 1 पैसा नहीं देना पड़ा। तो देखिए, लंबी बातें कर सकती हूँ, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि आपको पहचानना पड़ेगा कि आपकी भलाई के लिए कौन काम करता है। इसके लिए जागरूकता की जरूरत है। आपको जागरूक बनना पड़ेगा और आपको खुद तय करना पड़ेगा कि आपके लिए आपको कैसी सरकार चाहिए। 5 सालों के लिए आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपको राहत दे, जो स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, नौजवानों के लिए रोजगार और इन सबको मजबूत करे, या फिर आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपके जज्बातों से खेले, धर्म का नाम ले,
जाति का नाम ले, लेकिन आपके लिए कुछ काम करके नहीं दिखाए। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है जो आप कुछ दिनों में लेने जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आज जो परिस्थितियां हैं इस देश में, वो ये है कि देश का किसान एक दिन में 27 रुपए औसत कमाता है, और बड़े उद्योगपति अडानी जी, जो मोदी जी के खास दोस्त हैं, जिन्हें मोदी जी ने देश की सारी संपत्ति दे रखी है, वो 16,000 करोड़ रुपए एक दिन में कमाते हैं। एक दिन में 16,000 रुपए एक इंसान कमाता है, जिसको सरकार पूरी सहायता, पूरी सहूलियत देती है, जिसके कर्ज माफ हो जाते हैं हजारों करोड़ के, और वही सरकार आपसे कहती है कि किसानों का कर्ज माफ करने के पास उसके पास पैसे नहीं है। वही मोदी जी जो इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को मदद करते हैं, जब आपके संकट आते हैं तो अपना मुंह फेर देते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है और आपको जागरूकता दिखाने की जरूरत है। आप सबसे ज्यादा विवेक आप में है। इंदिरा जी हमेशा कहती थी, जनता में सबसे ज्यादा विवेक है, तो अपनी समझदारी से, अपने विवेक से अपना वोट दीजिए। यहां हमने कुछ नई घोषणाएं भी की हैं, और उनका आधार ये है कि जो हमने पहले घोषणा की थी उनको पूरा करने का काम हमने किया, और हमने ऐसी बहुत सारी चीजें की आपके लिए जिससे आपको सहूलियत और आपको की सहायता हुई। तो जो नई घोषणाएं हैं जो हम इस चुनाव के लिए कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो पुरानी पेंशन की स्कीम है उसकी हम कानूनी गारंटी देंगे। मतलब हम कानून बना देंगे कि आपको मिलना है। 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में आपको गैस का सिलेंडर मिलेगा। महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना मिलेंगे। 2 रुपए प्रति किलो आपसे गोबर खरीदा जाएगा। सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट मिलेगी। प्राकृतिक आपदा के पीड़ित परिवारों को 15 लाख तक का फ्री बीमा मिलेगा। हर छात्र को अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की गारंटी मिलेगी। देखिए बहनों और भाइयों, आपको एक बहुत बड़ा निर्णय करना है, और मैं आशा करती हूं कि आप सोच समझ के जब निर्णय करेंगे तो आप एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो आपके लिए एकजुट होकर काम करेगी। आज अगर आप भाजपा को देखें तो राजस्थान में एक बिखरी हुई पार्टी है। उनसे पूछिए उनके सीएम का चेहरा कौन है, इसका भी जवाब नहीं दे सकते। मोदी जी प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं। कभी कभी लगता है कि अपना सीएम ढूंढने के लिए निकले हैं, कि कोने कोने में जाकर सीएम का चेहरा ढूंढे। जो उनके नेता हैं उन पे खुद ही विश्वास नहीं है, अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो आपका प्रदेश चलाएगा कौन? मोदी जी तो नहीं आएंगे दिल्ली से चलाने के लिए यहां राजस्थान का कोई चाहिए। जो बड़े बड़े नेता हैं इनके, उनको परे कर दिया है, अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो हर स्तर पे आप देखेंगे तो जो ये कह रहे हैं ना, जो आपके सामने ये लोग भाषण देते हैं, जो घोषणाएं करते हैं, जो बातें उठाते हैं, उनसे आपको पता चल जाना चाहिए कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। आपने गहलोत जी की सरकार देखी, 5 सालों में जैसे वो कह रहे हैं कि जितना मांगो आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते थकूंगा नहीं। उनकी ये नीयत है, कांग्रेस पार्टी के यही सिद्धांत है। तो मैं आशा करती हूं कि मैंने बहुत लंबी बातें की, आप मन में रखते हुए ही जब वोट डालने जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको भारी बहुमत से जिताएंगे, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका भविष्य सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।